लेह में राजनाथ सिंह की जानिब से दिए गए बयान का नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खैर मकदम किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि इनकी जमात हमेशा से ही बातचीत के हक में रही है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा कि बातचीत की पेशकश खुशाइन बात है, मगर इसके लिए धमकाने के बजाय प्यार से आगे बढ़ने की जरूरत है। उधर राजनाथ सिंह के बयान से मुतालिक सवालात से पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बचते नजर आए। वो ये कहकर चले गए कि इन्हें कोई बात नहीं करनी है। मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे छोड़ दीजिए। सर राजनाथ सिंह ने जो कल कहा उसमें राजनाथ जी बड़े सीनियर मिनिस्टर हैं, तो मेरे ख्याल में उसको जो बातचीत या बात कहनी होगी वो कह सकता है। लेकिन सवाल ये है कि बातचीत प्यार से, मोहब्बत से और एक अच्छे माहौल में, कार्डियल माहौल होना चाहिए। उसके लिए मेरे ख्याल में धमकियों की कोई गुंजाइश नहीं है। ये ठीक है कि हम वेलकम करते हैं, उन्हें कहा हुर्रियत को हम बातचीत के लिए तैयार करनी चाहिए, और वो तो हम काफ़ी देर से कह रहे हैं। इसमें वक्त और ज़ाया नहीं करना चाहिए, करनी चाहिए। और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी बात की करनी चाहिए। लेकिन जब आप किसी को दावत दें, आप उसको धमकाएं, वो अच्छी बात नहीं है। प्यार की ज़रूरत है। जो इनके लीडर मोदी जी ने कहा, गले गोली से नहीं, गाली से नहीं, बात बनेगी गले लगाने से, तो उसी पर कहाँ अमल पैरा होकर वो प्यार से कहें, बुलाए लोगों को, आएंगे लोग, बात करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर केरला के इंतखाबात में फौज का इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। इन्होंने लोगों, खासकर दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों को खबरदार रहने को कहा। पीडीपी से अलहदा हुए मोहम्मद खलील बंद के नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के मौके पर फारूक अब्दुल्ला ने इन बातों का इजहार किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इनका इस्तकबाल किया। फारूक अब्दुल्ला ने लोगों को एकजुट रहने की तलकीन करते हुए नौजवानों को आगे आकर रियासत को संभालने की तलकीन भी की। इन्होंने बीजेपी का नाम लिए बगैर कहा कि दुश्मन यहां की खुसूसी पोजीशन और शनाख्त खत्म करना चाहते हैं। खत्म करूं जहां जो सूरज डूबने वाला होता है, हम उनमें से हैं। मगर जवानों ने इस रियासत को बचाना है। कैसे पका छू इम्तिहान पका, बड़ तेजी से छू पका। तुम करें हर का कोशिश ऐसे बात न तो वन तो मैं खुदा से पास केरनस में कुछ बीजे फौजन त्रे वोट वतन दबई होश कर जाओ। दूर दराज इलाकन मन कर होश। याद थो मौत हर कंस वो तम नश बचाव नस जिंद गोमुत सह मारुन ते खोचन गे खोचो यम हावन बंदूक। ये थो याद खुदा सन बंदूक हिंद बंदूक खुद ज्यादा तेज सलाह दी तो थे इन कुन, मगर तथ खत हेस कर मुबारक कर। मगर सूद बनान दुश्मन तो गरस मज दियो न वतन करो कोशिश तुह पावन तथ खोचो न खुदा सद राज थो थप बस खुदायस बारत बे कहन। कोशिश करूंगा नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिले पुलवामा में मजबूत करने का, पूरे जनूबी कश्मीर में। यही मेरा मकसद है, इसलिए कि इस पार्टी के पास एक एजेंडा है इस रियासत को दलदल से, इस दलदल में फंसी है, इसमें से निकालनी। सीनियर लोगों की राय को नहीं माना गया, ठुकराया गया, नतीजा यही निकला, पार्टी बर्बाद हुई। एक एक करके सब भाग रहे। आज मैं चला, और कोई दूसरा चलेगा। तो आपको लगता है यहाँ पे अब्दुल रहमान वीरी ने ये कहा कि अगर इनको छोड़ना था तब छोड़ते जब ये मंत्री। देखिए, अब्दुल रहमान वीरी साहब मेरा भाई है, मेरा हमदर्द है, मेरा दोस्त है। वो मेरे से ज्यादा जानता है पार्टी में अंदर क्या है। रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक ने 2 रोजा करगिल लद्दाख टूरिज्म फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। खरी सुल्तान चू स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनक्किदा फेस्टिवल में मकामी अफराद के अलावा मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम पेश किए गए। गवर्नर के अलावा कानून साज कौंसिल के चेयरमैन हाजी इनायत अली, लद्दाख के रुकनी पार्लियामेंट जमयांग सेरंग नामग्याल, LHDC करगिल के चेयरमैन फिरोज अहमद खान, DC करगिल बसीरुल हक चौधरी व दीगर अफसरान मौजूद रहे। इस मौके पर गवर्नर ने कहा कि हुकूमत लद्दाख के दोनों अजला की यकसा तरक्की के अहद की पाबंद है।
इन्होंने कहा कि जोजिला टनल प्रोजेक्ट को मुयैना वक्त पर मुकम्मल करने के इकदाम किए जाएंगे। गवर्नर ने कहा कि करगिल के लिए 2 डिग्री कॉलेजेस और सोलर एनर्जी प्लांट का ऐलान भी कर दिया। जोजिला टनल की जो कंपनी थी वो भाग गई थी, आजकल में स्टार्ट वो होने वाला है, नए सिरे से रीबिडिंग होगा और उसको टाइम फ्रेम में पूरा करा देंगे। तो बहुत जायज़ मांग है, हो जाएगी जल्दी आप। जी सर। एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर पे आपकी क्या प्रायोरिटी है? देखिए एजुकेशन में हम 2 कॉलेज तो मैंने आज ही अनाउंस किए हैं। जितने यहाँ जूनियर हाई स्कूल हैं उनको अपग्रेड करना है, जितनों की ये लिस्ट देंगे सबको कर देंगे। हेल्थ सेक्टर में जहाँ जहाँ वो नहीं है, स्टाफ नहीं है, थोड़ा दिक्कत होती है, यहाँ आने में आदमी घबराता है बाहर का, उसको भी जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे और अपग्रेडेड हॉस्पिटल भी बनाने की कोशिश करेंगे। सर बात, जितने आपके प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे अनफिनिश्ड, उन सब के लिए 8,000 करोड़ रुपए का इंतजाम किया और सब पे काम शुरू करा दिया जी। 52 नए कॉलेजेस दिए। जो जूनियर हाई स्कूल थे उनको 282 को अपग्रेड किया और अब फिर कर रहे हैं। 50 कॉलेज और नए दे रहे हैं। इसके अलावे कोई भी आदमी चला जाता है बिना अपॉइंटमेंट के भी मैं सबसे मिलता हूँ। व्हाट्सएप पे भी एक्शन होता है जी। 78,000 कंप्लेंट्स अभी तक मेरे सेक्रेटरीट को मिली है, जिसमें 76 का निस्तारण हो चुका है जी जी। तो एक तरह से हमने राजभवन को खोला हुआ है लोगों के लिए और लोगों की शिकायतें सुनी जाती हैं। हमारे जो एडवाइजर्स हैं उनको हिदायत है वो हफ्ते में 1 दिन पूरा दिन ग्रीवेंस सुनते हैं। इसी तरह डीसी साहब, अभी आपने देखा होगा कि हमने IAS और KS अफसरों को गांव में भेजा जी जी। 2-2, 3-3 गांव में गए। मेरे पास अभी इस फोन में मैं दिखा सकता हूँ, बुरहानवानी के गांव में पंचायत हुई, अफसर गए और जाकिर मूसा का फादर उस पंचायत में मौजूद थे। तो लोगों को ये लग रहा है कि जिन अफसरों के लिए हम श्रीनगर जाते थे और हमारी मुलाकात नहीं होती थी, वो गवर्नर रूल ने हमारे घर पे भेज दी, सबको भेजा और वो वहाँ से बना के लाए किस किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या क्या होना है। 6 महीने के MP साहब से, चेयरमैन साहब से मिलके यहाँ क्या क्या हो सकता है। देखिए टूरिज्म बढ़ेगा, ये एयरपोर्ट चलने लगेगा, सिविल फ्लाइट्स आ जाएंगी, टूरिज्म में बहुत रोजगार है, वो कराएंगे। एक मैं अभी बात करूंगा जाके दिल्ली कि जिस तरह लद्दाख स्काउट से इसी तरह करगिल स्काउट एक बना के उसकी भर्ती हो, बच्चे हों उसमें आपके आए, और भी जो काम हो सकता है और आपके सजेशन से मैं करूंगा। जम्मू में ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन शफीक मीर की सदारत में एक मीटिंग मुनक्किद की गई। मीर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पंचों और सरपंचों को भी एक मेंबर असेंबली की तरह फंड्स वागुजार किए जाने चाहिए। इन्होंने हुकूमत से नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि एक पंच या सरपंच को 2 से 3 हज़ार रुपए माहाना देना शर्मनाक है। मीर ने अपील की कि पंचायती नुमाइंदों के मुतालबात को जल्द हल किया जाए। CDF होता है, इसी तरीके से जो हर पंचायत को 25-25 लाख रुपया दिया जाए और इनका ऑनरेरियम भी बढ़ाया जाए। जो ऑनरेरियम इस वक्त सरपंच को 2,000 या पंच को 1,000 रुपया दिया जाता, हम ये समझते हैं कि वो एक मजाक से भी कम है। BDC के इलेक्शंस जो हैं वो आ गए हैं, जो सेकंड टायर है, सेकंड टायर पंचायतों का, उस हवाले से भी हम ये कहेंगे पंचायत का फर्स्ट टायर क्योंकि नॉन पॉलिटिकल बुनियादों पर और नॉन पार्टी बुनियादों पर हुआ है, सेकंड टायर भी जो है नॉन पॉलिटिकल और नॉन पार्टी बुनियादों पर ही होना चाहिए। और इसी वजह से हम जो है आज ये बैठे हुए थे और बहुत जल्द हम ये सरकार को कहना चाहते हैं कि अगर पंचायतों को उस तरीके से एम्पावर ना किया गया जिस तरीके से कि बताया गया है, जिस तरीके से हमसे वादा किया गया है, तो हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन जो है सड़कों पर उतरने से भी गुरेज नहीं करेगी। अनंतनाग के शमसीपुरा की शाजिया नामी खातून की मौत के खिलाफ मैटरनिटी अस्पताल शेरबाग में लोगों ने एहतजाज किया। इनके मुताबिक दर्द-ए-ज़ह में मुब्तला शाजिया को कुछ दिन कबल अस्पताल में दाखिल कराया गया था। ऑपरेशन के बाद उसने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन डॉक्टरों की मुबैना लापरवाही से शाजिया की हालत बदतर हो गई। इसे नीम मुर्दा हालत में बिना डॉक्टर की निगरानी के श्रीनगर के ललदेद अस्पताल रेफर किया गया, जिस दौरान इसकी मौत हो गई। उधर अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने कहा है कि मज़कूरा खातून के रिश्तेदारों ने बिला जवाज तोड़फोड़ की, जबकि उनके इल्जामात के तनाजुर में एक जांच कमेटी तश्कील दी गई है। इससे कबल भी अस्पताल में डॉक्टरों की मुबैना लापरवाही से कादीपुरा की एक हामिला खातून की मौत हो गई थी। अवामी हलकों में इन दोनों वाकयात को लेकर तशवीश की लहर दौड़ गई है। लोगों ने गवर्नर से अस्पताल को वुसअत देने की गरज से इसे दूसरी जगह मुंतकिल करने का मुतालबा किया है। कहीं परवाह गो म्यादस एसिड पत त्रोस नजदीक पाइप थव कटनी पर गसान अमिस क्या दलील दपान अमिस ना चुन कहीं परवाह अमिस हाल थोमुत शिकमस मज दितुक धोख
पत ये मकले ये पत दुत पाइप थुचस नस्ति मज दोपुक यह अमिस ऑक्सीजन अस डॉक्टरस सह गाड़ मज खड़ित दोपन न बह कत ऑक्सीजन यह कि थवेस नस्ति मज पाइप नस तमिस ड्रूप नस तमिस कह सह गुजरे ये पत दिख LD मे कोर अमिस खानदार सूट ऑपरेशन से 5 दिन के बाद कुछ लोग यहाँ तोड़फोड़ की हालत में आए, जिन्होंने हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की, मुलाजिमों को मारा पीटा। उस हवाले में हमने एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी कि अगर कहीं पर किसी भी तरह से, चाहे डॉक्टर हो चाहे मेडिकल हो, किसी भी तरह से कहीं भी केयरलेस या नेग्लिजेंस हुई है, उसका हम बाज़ाब्ता तहकीकात करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, और अगर ऐसा पाया गया तो बाज़ाब्ता उसको हम अपने हायर अप्स को देंगे और उसको बाज़ाब्ता सज़ा देंगे। अनंतनाग पुलिस ने बिजबहाड़ा से कोडेन फास्फेट की बड़ी खेप जब्त कर ली है। पुलिस ने इसे मंशियात के खिलाफ जंग में एक बड़ी कामयाबी से ताबीर किया। तफसीलात के मुताबिक SHO बिजबहाड़ा की क़यादत में पुलिस टीम ने एक मुसद्दक़ा इत्तला की बिना पर एक सुनसान जगह से 4000 से ज़ायद कोडेन बोतलें जब्त की। पुलिस ने अगरचा इसमें कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई, लेकिन ज़राए के मुताबिक मामले से जुड़े अहम सुराग हासिल किए गए हैं। इसी तरह के एक और मामले में बिजबहाड़ा के मकाम पर ही मियाँ बीवी को चरस समेत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने दोनों मामलात में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। अवामी हलकों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सताइश की है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में इस साल जम्मू कश्मीर में सयाहती शोबे को काफ़ी फ़रोग मिला है। काफ़ी तादाद में सयाहों और यात्रियों की वादी आमद से इस शोबे से जुड़े लोगों की इक़्तिसादी हालत बेहतर हो रही है और शोबे से जुड़ा हर फर्द अच्छी कमाई कर रहा है। देखिए समीर भट्ट की खास रिपोर्ट। मौसम गर्मा के दौरान वादी आने वाले सयाहों में हुए इजाफे से इस सनत से जुड़े लोगों को काफी फायदा हो रहा है। सयाहती शोबे से मुंसलिक अफराद के कारोबार में काफी इजाफा हुआ है। इस साल सयाहों के साथ साथ बड़ी तादाद में अमरनाथ यात्रियों की आमद हो रही है। जम्मू खित्ते में भी इस सनत से वाबस्ता अफराद भी खुश हैं, क्योंकि सयाह और यात्री जम्मू में कायम मुख्तलिफ सयाहती और तारीखी मकामात का भी रुख कर रहे हैं। जम्मू शहर के मुख्तलिफ होटलों में सयाहों और यात्रियों का जबरदस्त रश देखने को मिल रहा है। टूर और ट्रैवल ऑपरेटर्स भी मुतमईन नजर आ रहे हैं। जम्मू हो, कश्मीर हो, लद्दाख हो, हम तो डिपेंडेंट, चाहे वो डोमेस्टिक टूरिस्ट है चाहे वो पिलग्रिम टूरिस्ट है, हम तो डिपेंडेंट ही बिल्कुल। हमारा ट्रांसपोर्टर छोटा छोटा दुकानदार भी डिपेंडेंट इसी पे है। यही टूरिज्म इंडस्ट्री जो है इसको इस बार बहुत अच्छा है, मैं तो कहूँगा बहुत अच्छा है। आगे भगवान ऊपर वाला भोलेनाथ कृपा रखे। यात्रा भी इस बार अच्छी हो रही है और यात्रा से भी हमारे जो टैक्सी इंडस्ट्री है या होटल वाले हैं या रेडी फड़ी वाले, उनको जम्मू में भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है। इससे वो थोड़ी राहत की सांस लेंगे, क्योंकि कर्ज़े में डूबे हुए थे। हमारी भी गाड़ियों की काफ़ी किस्तें ड्यू थी, तो हमें वो थोड़ी सी राहत तो यात्रा से और जो इस बार टूरिस्ट आया हमारे रियासत में, उससे हमें वो राहत मिली है। देखिए 20-25%, 30% हमारे बिजनेस में फ़ायदा हुआ है हमारे लोगों को। शहर के दुकानदारों और मकामी लोगों का मानना है कि खित्ते के सयाहती मकामात को मजीद तरक्की देने की जरूरत है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सयाह जम्मू की सैर पर आया करें। मिशन भी करते हैं गवर्नर साहब से कि अगर वो हमारे जो डिजाइनिंग जो मंदिर हैं, जैसे रघुनाथ जी का मंदिर है, पंचभक्तर मंदिर है, और रघुनाथ जी का प्राचीन मंदिर जो पुरानी मंडी में है, और हमारा आप शंभू मंदिर है, उसको प्रमोट किया जाए, जिससे कि टूरिस्ट यहाँ पे रुके और यहाँ की हिस्टोरिकल जगह जो हैं हमारे डिजाइनिंग एरिया की, वो भी देखे और यहाँ पे टूरिस्ट का फ्लो और बढ़े। अगरचे सरकार खित्ते में सयाहती शोबे को फरोग देने के इक़दाम कर रही है, ताहम यहाँ पर साल भर सयाहों की आमद को यकीनी बनाने के लिए मजीद तदबीरें करने की जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। जम्मू से खबर है, जम्मू में आज CPIM का एक रोजा कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। रियासत के मौजूदा हालात पर तबादले ख्याल किया गया। CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि रियासत में कई इलाके ऐसे हैं जहां पीने के पानी की सहूलत दस्तियाब नहीं है। इन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत ने अवामी मसाइल की जानिब तवज्जो ही नहीं दी थी। सरकार तो बहुत सारे ऐलानात करती है, लेकिन बिजली और पानी का सवाल अभी अधूरा है। जम्मू रीजन में मुख्तलिफ इलाकों में इस बात पर भी चर्चा हुई। गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि हम बेहतर
एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर लेंगे, बेहतर सहूलियात प्रोवाइड कर लेंगे, लेकिन जब आईने में चेहरा दिखता है इस सरकार का, इस इंतज़ामिया का, तो जो करनी है वो कहनी के साथ मेल नहीं खाती है। यही आज चर्चा हुआ और ये हमारा इरादा है, ये हमारा इरादा है और संगठनों के साथ मिलकर जम्मू के हर इलाके में जदोजहद का रास्ता अपनाएंगे, आवाज़ उठाएंगे ताकि लोगों का रहन सहन बेहतर हो, लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी आ जाए। रियासती कांग्रेस के सीनियर लीडर पीरजादा मोहम्मद सईद ने कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों की उमंगों और ख्वाहिशात के मुताबिक काम किया है। इन्होंने कहा कि पार्टी ने कश्मीर में क़याम अमन की वकालत की है। अनंतनाग के कुकरनाग इलाके में पार्टी कारकुनान के एक इजलास से खिताब के दौरान पीरजादा ने कहा कि कांग्रेस रियासत में बड़ी मुस्तहकम है और आने वाले वक्त में ये जमात बड़ी जमात के तौर पर उभरेगी। पीरजादा ने कहा कि इन्होंने कुकरनाग इलाके की तामीर और तरक्की के लिए अनथक कोशिशें की हैं। इन्होंने कहा कि कुछ बरसों से इलाके को नजरअंदाज किया गया। दिगर लीडरान ने भी इस मौके पर खिताब किया। सेंट्रल सिल्क बोर्ड की टीम ने मीरगुन पटन और मानसबल में कायम सेरिकल्चर की नर्सरी का दौरा किया। सिल्क वॉर्म और सीड की पैदावार और दीगर कामकाज का जायजा लिया गया। मरकजी टीम की सरबराही सेंट्रल सिल्क बोर्ड बेंगलुरु के डायरेक्टर डॉक्टर आर.के. मिश्रा, CSRTI पामपोर के डायरेक्टर डॉक्टर S. राय चौधरी, डायरेक्टर सेरिकल्चर जम्मू कश्मीर रियाज अहमद वानी के अलावा मुख्तलिफ साइंसदान भी उनके हमरा मौजूद रहे। तमाम मकामात पर सिल्क की पैदावार में इजाफा और महकमे सेरिकल्चर को मजीद खुद कफील बनाने के लिए तबादले ख्याल किया गया। किसानों के लिए नई स्कीमों को लागू करने पर भी गौर किया गया। उधर मानसबल में एक रिसर्च लैब का भी इफ्तिताह किया गया। हमारा जो सीड रिक्वायरमेंट है, एक तो हम कैसे उसमें खुद कफील हो जाएंगे और यहाँ से आगे बाकी रियासतों में हम कैसे सीड ले जाएंगे, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या ज़रूरत है, कहाँ पर मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है, कहाँ पर हमारी पैकेज या प्रैक्टिसेस को चेंज करना है, उन सारी चीज़ों का आज की मीटिंग में हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल सिल्क बोर्ड की टीम आई और जो हमारे सेरिकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लोकल अफसर साहिबान है, उसमें हमने बगौर एक जायज़ा ले लिया। तो हमने उस मीटिंग में तय कर लिया आगे वाले जो सालों में हमारे यहाँ जो फार्मर्स वगैरह के हैं उनके लिए हमारी इनकम कैसे डबल वगैरह हो पाएगी। नागंदर खरीव पामपोर में पत्थर के कानों में काम कर रहे सैकड़ों मजदूर 10 माह से बेरोजगार हो गए हैं। मजदूरों ने महकमे जियोलॉजी और माइनिंग के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि महकमा इन्हें पत्थर के कानों में काम नहीं करने दे रहा है। इसकी वजह नागंदर का पूरा इलाका बेरोजगार हो गया है। इन्होंने डायरेक्टर जियोलॉजी व माइनिंग से अपील की है कि वो इन्हें अपना काम करने दें ताकि वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी गुजार सकें। लोनन पे बैंक गाड़ सह बैंक नी सुबह गाड़न पे बे अफ्ताद कस मजूरी करो तुंद वसादत जनाबन गुजारिश करान माइनिंग जार्जी माइनिंग डायरेक्टर सोबस सान कागजों को दीतन तवज्जो मगर अस काम दो कर दीतन इजाज़त। यहाँ पे जालजी माइनिंग वाले आ गए हमको तो बोला उन्होंने आप कागजात तैयार करो। हमने कागजात तैयार किए। हम मतलब कि एक दिन जाते हैं कागजात लेके, वो बोलते हैं ये गलत है तो दूसरे ले आओ, तो फिर दूसरे दिन जाते हैं तो बोलते हैं वो करो ये करो। बस वी आर सफरिंग फ्रॉम लास्ट 10 मंथ्स। जिला पुलवामा के पाहू इलाके में जमीन खिसकने से आम लोगों में काफी तशवीश पाई जा रही है। पाहू रत्नीपुरा रोड के काफी हिस्से में शिगाफ पैदा हो गए हैं। नाला रुमशी के किनारे ये शिगाफ गुज़िश्ता कुछ रोज से पैदा हो रहे हैं। नाला रुमशी के किनारे काफी शिगाफ पड़ गए हैं। मकामी लोगों ने इस हवाले से महकमे फ्लड कंट्रोल को आगाह किया, ताहम अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सड़क हादसा नाला थोड़ान तो दोन तरफ मस्जिद शरीफ बे खास कर घर वोल बिल्कुल नज़दीक तो अस बसान फ्लड वाले कर मेहरबानी गुजारिश दिन नजर बे DC सबस खास कर सह पान मौका सह पान क्या दलील अगर ज गाड़ तरन मगर मे बसान ये गि एक्सीडेंट अगर सीरियस तुल यह पैदल पकान। उधमपुर में तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवान ने मरकजी हुकूमत की स्कीम से इस्तेफादा करते हुए अचार की तैयारी का यूनिट कायम किया है। रोहित सलारिया ने बीकॉम की तकमील के बाद जब रोजगार नहीं मिला तो खुद का रोजगार शुरू करने का फैसला किया। इन्होंने JKEDI की स्कीम से इस्तेफादा किया और पहले मसालों की तैयारी का यूनिट कायम किया और अब रोहित ने अचार तैयार करने का दूसरा यूनिट भी शुरू कर दिया है। अब रोहित दूसरों को रोजगार फराहम करने के मौक़िफ़ में आ गया है। रोहित ने नौजवानों को मशवरा दिया है कि वो भी सरकारी स्कीमों से फ़ायदा उठाएं और खुद कफील बने।
यहाँ पे आम हमारा वेस्ट हो रहा था, उस आम को लेके मैंने जो यहाँ का किसान है उनको भी इसका बेनिफिट मिला, उनको भी उनका कुछ ना कुछ इसका मिला। और उसके बाद जब मैंने प्रोसेस किया इसमें मैंने 2 से 3 लोगों को और एम्प्लॉय किया। मैं इससे काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि इसमें मैंने खुद भी एम्प्लॉय हुआ, मेरे यहाँ पे फैमिली भी इन्वॉल्व हुई और मैंने इसके तहत जो मैं ही काफ़ी नहीं, मैंने 2-3 फैमिली को उनको भी रोज़गार यहाँ पे दिया। और हमारे यहाँ मैं यूथ को यही कहना चाहूँगा कि हमारे जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की काफ़ी अच्छी स्कीम्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट है और चल रही हैं, आप उसका बेनिफिट लें और अब कुछ ना कुछ रोज़गार स्टार्ट करें। नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला वजारत सकाफत की जानिब से तारीखी बादामवारी श्रीनगर में साजो आवाज़ प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में फोक म्यूजिक और लाइट म्यूजिक पेश की गई। NZCC ने पहली मरतबा शहर खास में प्रोग्राम का इनेकाद किया। गैर मामूली रद्दअमल को देखते हुए मुंतज़मीन ने इस प्रोग्राम को कल तक तौसी देने का फैसला किया है। मोशो डाल तो नसीम बाग बुत परस्ती NZCC की भी कोशिश है कि वो शहर में गांव में लोगों के अंदर जाके प्रोग्राम करे। तो कल हमने एक तजुर्बाती तौर पे किया था, लेकिन यकीन मानिए आई एम सो एक्साइटेड, इतनी खुशी मिली मुझे कल लोगों की इन्वॉल्वमेंट देख के, कितना खुश हुए लोग। और अंधेरा होने के बाद 8 बजे तक लोग बैठे हमारा सब प्रोग्राम देख रहे थे। तो आज एतवार है, आज हमें उससे भी ज़्यादा भीड़ और ऑडियंस की उम्मीद है। तो अगर आज भी तजुर्बा अच्छा रहता है तो हम सोचेंगे हफ्ते में नहीं तो कम से कम महीने में एक प्रोग्राम यहाँ पे रेगुलर किया करेंगे। कश्मीर न्यूज़ में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कहा जाता है कि कश्मीर के साथ जिसका एक बार रिश्ता जुड़ जाता है वो यहीं होकर रह जाता है। ऐसा ही कुछ गजल गुलकार आदित्य सारस्वत के साथ भी हुआ। आदित्य यहाँ घूमने आए थे मगर अब वो अपने मौसीकी में कश्मीरी जबान और साज को देखने के ख्वाह हैं। देखिए हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक की खास रिपोर्ट। हे आया हूँ मैं प्यार का नगमा सुनाने, सारी दुनिया को एक सुर में सजाने, सबके दिलों से नफरत को मिटाने। आओ यारो मेरे संग संग बोलो, रिंदे पोशुमाल रिंदने द्रायलो। पहली बार कश्मीर की सैर पर आए मुल्क के मयनाज गजल गुलकार आदित्य सारस्वत कश्मीर की बेपनाह खूबसूरती, मेहमान नवाजी और लोगों के प्यार से इस कदर मुतासिर हुए कि वो कश्मीर में अपना कंसर्ट और कश्मीरी मौसीकी पर काम करने की चाह जाहिर की। बनारस से ताल्लुक रखने वाले आदित्य चंद कश्मीरी दोस्तों के इसरार पर यहाँ सिर्फ घूमने आए थे, मगर गुलमर्ग, पहलगाम और डल झील के पुरकैफ फिजाओं ने आदित्य को इस कदर महसूस किया कि वो बॉलीवुड की चकाचौंध को भूलकर कश्मीर के कुदरती नज़ारों में खो गए। बहुत अच्छे लोग हैं, इतना अपनापन महसूस हो रहा है इन लोगों के बीच में रह के। दे आर वेरी हेल्पिंग नेचर, बहुत लविंग। जिस तरीके से वो महसूस ही नहीं हो रही है एक कहीं दूसरी जगह से आके यहाँ पे इन लोगों के बीच में पहले से इनको जानते ही नहीं है, या ऐसा बिल्कुल अपनापन, पहले से जान पहचानो, वो वाली फीलिंग आ रही है। सुर तो वहाँ भी बैठ के लगाना है, यहाँ लगाना है, पर यहाँ सुकून है और दिल करता है कि और बैठ के गाना बजाना। आदित्य ने महज 6 साल की उम्र से गजल गाना शुरू किया। बनारस में कई उस्तादों की शागिर्दी में रहकर अपनी हुनर को परवान चढ़ाया और अपनी अलग पहचान बनाई। इन्हें 2 मरतबा कौमी एजाज से भी नवाजा गया। गजल मेरा जो एक टर्निंग पॉइंट आया भजन गाते गाते, फिल्मी गाने गाते गाते, एक वक्त बाद गुरुजी से जब बैठे उनसे सीखना शुरू किया तो गज़ल एक आध बार उन्होंने 2-3 गज़लें देखी, इसको भी तैयार करो ये भी गाने के लिए। वो उस वक्त थोड़ा सा ये हुआ कि ये गज़ल तो कुछ अलग चीज़ है।
तो वहाँ पे मेरा थोड़ा सा फोकस गज़ल पे ज़्यादा हो गया। आदित्य सारस्वत रिवायती गजल गायकी से हटकर गजल को आम फहम और हल्की फुल्की धुनों में गाने की कोशिश में हैं। वो कश्मीरी जबान में अपनी आवाज का जादू बिखेरना चाहते हैं। मौसीकी से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ को आप ये नहीं कह सकते हो कि वो बहुत अच्छी है, वो बहुत ख़राब है। इट्स ऑल अबाउट टेस्ट, यू नो। टेस्ट की बात है, किसको क्या पसंद है। और गज़ल की जहाँ तक बात है तो ये एक बहुत ही डेलिकेट सब्जेक्ट है म्यूज़िक का, और इसके लिसनर्स जो हैं मास भी हैं पर क्लास भी हैं। कश्मीर शुरू से ही बॉलीवुड के लिए कशिश का मरकज रहा है। जहां मकामी लोग अच्छे सयाहती सीजन की तमन्ना करते हैं, तो वहीं वो ये भी चाहते हैं कि कश्मीर में फिल्म सनत से जुड़ी शख्सियात, मौसीकार और गुलकारों की आमद भी होती रहे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से सनम तसद्दुक की रिपोर्ट। खुशियों से लेह के तारीखी पोलो ग्राउंड पर 4 रोजा लद्दाख स्कूल ओलंपिक सरगर्मियां अख्ताम पजीर हो चुकी हैं। अख्तामी तकरीब में मरकजी वजीर खेल किरण रिजिजू मेहमान खुसूसी थे। जिला भर से मुख्तलिफ सरकारी व निजी स्कूलों के 2500 से ज्यादा तलबा ने अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट में हिस्सा लिया। LHDC लेह के चेयरमैन P वांग्याल ने कहा कि सहूलियात की कमी की वजह से बच्चे अपनी सलाहियतों का मुजाहरा नहीं कर पाते हैं। DC लेह अवनी लावासा ने कहा कि इस इवेंट के इनेकाद का मकसद बच्चों को खेल के मैदान में एक प्लेटफॉर्म फराहम करना था। DC ने इस इवेंट को कामयाब बनाने में ताउन करने वालों का शुक्रिया भी अदा किया। इस मौके पर कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। तलबा की जानिब से कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किए गए। भारत सरकार के खेल मंत्री बनने के बाद काफी मात्रा में स्कूल के बच्चे आए हैं, और जो कल्चरल प्रोग्राम मैंने देखा, मैं बहुत ही प्रभावित हूँ कि बहुत शानदार कार्यक्रम आप लोगों ने यहाँ आयोजित किया। आपके बहुत ही यंग, बहुत ही डायनामिक डिप्टी कमिश्नर अवनी लवासा में पिछली बार जो आए थे तब भी मैंने देखा उनके कामकाज बहुत अच्छा किया। और यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जितने भी जो टीम है उनके सहयोग से, और जो स्पॉन्सर्स है, खास करके ICICI ने इस बार को स्पॉन्सर किया है, और भी लोग जो इस स्कूल ओलंपिक्स में साथ देने के लिए जितने भी योगदान दिया है, मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आप लोग ने बहुत अच्छा काम किया है। We are very happy on behalf of my advisor, Mr. K. Vijay Kumar, my secretary, Mr. Sarmad. We extend thanks to the local deputy commissioner, Ms. Avni Lavasa, for conducting such a beautiful and huge exercise, and I hope it will continue in the future also. आगे बढ़ेंगे। रफियाबाद के नौजवानों को तामीरी सरगर्मियों में मसरूफ रखने के लिए फौज की जानिब से चाटूसा में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। रफियाबाद से 12 टीमों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। यारबुग और शेखपुरा टीमों के बीच फाइनल मुकाबला हुआ। टक्कर के मुकाबले में यारबुग की टीम फाता रही। राष्ट्रीय राइफल्स की कमांडिंग अफसर के हाथों कामयाब टीम को 20,000 रुपए, जबकि रनर अप टीम को 10,000 रुपए नकद इनाम दिया गया। रफियाबाद की रहने वाली रणजी ट्रॉफी की खातून खिलाड़ी इकरा रसूल को तहनीत पेश की गई और इन्हें 50,000 रुपए के नकद इनाम से नवाजा गया। मकामी अफराद ने फौज के इक़दामात की सताइश की और मुस्तकबिल में भी इस तरह के इवेंट्स मुनक्किद करने की अपील की। कारवान इस्लामी इंटरनेशनल की जानिब से बांदीपुरा के तरगाम शादीपुरा इलाके में मुनक्किदा 3 रोजा शाह जिलान कॉन्फ्रेंस अख्ताम पजीर हो गई है। इस 12वीं शाह जिलान कॉन्फ्रेंस में कई बैनुल-अक़वामी उलमा ने शिरकत की। इराक व मिस्र से आए उलमा भी इसमें शरीक हुए। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक रहे। 70 के करीब मुफ्ती, आलिम और हाफिज कराम की दस्तारबंदी की गई। कारवान इस्लाम इंटरनेशनल के अमीर मौलाना गुलाम रसूल हामी ने हजारों अक़ीदतमंदों से खिताब किया। इन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में पूरी मिल्लत को इल्म हासिल करने के अलावा अपने इस्लाफ से भी जुड़ने की ज़रूरत है। इख्तितामी तकरीब के दौरान तबर्रुकात की निशानदही की गई। मुसलमानों की जो शान शौकत दुनिया में थी और है और क़यामत तक रहेगी, वो इल्म से है। मुसलमान इल्म से और अपने असलाफ से, रूहानी पेशवाओं से और रूहानियत से और रूहानी कमालात से, इससे जिसे हम कुल कहते हैं, कुलियात, उससे दूर हो रहे हैं, जुजियात की तरफ जुड़ रहे हैं। उन्हें कुल की तरफ रुख करना चाहिए। अपनी सारी ज़िंदगियों में उन्हें
अपने असलाफ अवलिया कामलीन सुलह इज़ाम पैगम्बरान अलैहिस्सलाम के तरफ रुख करना चाहिए और उनकी दी हुई तालीमत पर अमल करना चाहिए। उधर जरहामा कुपवाड़ा में यूनिसिया नक्शबंदी की ज़ियारत पर 3 रोज़ा सालाना उर्स इख्तिताम पजीर हो गया। मियां मकबूल नक्शबंदी साहब जुलूस की सूरत में जरहामा पहुंचे। अकीदतमंदों की भारी तादाद उर्स पाक में मौजूद रही। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन, हसनैन मसूदी, डॉक्टर शाह फैसल, ताज मुहिउद्दीन, अब्दुल गनी कोहली, दरख्शां इंद्राबी, अब्दुल गनी वकील, मीर सैफुल्ला जैसे सियासी लीडरान ने भी उर्स के दौरान यहाँ हाजिरी दी। पुलिस और सिविल इंतजामिया के अफसरान ने दरबार में हाजिरी दी। इस दौरान दुरूद व अज़कार की महफिल आरास्ता हुई। बैरून रियासत से आए मशहूर आलिम दीन मौलाना उबैदुल्ला आज़मी ने भी हाजिरी दी। पीर मियां राजवली के आस्ताने पर फातिहा खानी की गई। रियासत की तरक्की और अमन के लिए इस मौके पर खुसूसी दुआएं की गईं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तवस्सुल से ये मजलिस सालाना आरास्ता होती है। मखलूक खुदा को खालिक की तरफ मुतवज्जे करने के लिए तालीमात सालिहीन कॉन्फ्रेंस का जो इनेकाद हुआ, इसमें इंसानियत का दर्ज दिया गया और आपसी भाईचारा, इत्तेफाक, इत्तेहाद के लिए। तो जम्मू कश्मीर की रियासत के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये एक पहली गदी है जहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक दस्तरखान में बैठ कर खाना खाते हैं। हम भी यही चाहते भी हैं और ऊपर वाले से दुआ भी करते हैं कि हमारा वो माशरा, हमारा समाज, हमारे अंदर कोई ऐसी बुराई ना हो ताकि हम एक इंसान दूसरे इंसान को बुरी नज़र से देखें। हम चाहते हैं कि सारे प्यार मोहब्बत से दुनिया में रहें। देखिए, हम हिंदुस्तानी हैं, हमें फ़ख्र है हिंदुस्तानी होने में भी, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं मरना पे है। तो हम कहता हूँ कि हमारा हिंदू मुस्लिम सिख अदालत जब तक बरकरार नहीं रहेगा, हम अपने आप को ना हिंदुस्तानी कहलाने के मुस्तहिक हैं, ना हम। देखिए, मुसलमान भी कहता है जिस मुल्क में मैं रहूँ उसको अपना मुल्क समझना चाहिए, सीधी बात है, दो राय तो है नहीं है। तो हमारी खुशकिस्मती है कि हम जितना हमारा भाईचारा रहेगा उसमें हमारा फ़ायदा है। पूरे जम्मू कश्मीर से लोग हैं, क्या राजौरी, क्या पुंछ, क्या डोडा, क्या किश्तवाड़, कहाँ उरी, साउथ कश्मीर, सारे लोग हम हैरान हो गए कि इतने दूर दराज से लोग आते हैं और हफ्ते भर से यहाँ पे ये उर्स का चल रहा है प्रोग्राम। सरकार से ये भी कहूँगी, जो वक्फ हमारा डिपार्टमेंट है, इन आस्तान आलिया की तरफ वो ध्यान दे और जो वक्फ का पैसा ज़ाया हो रहा है, इधर उधर हो रहा है, गबन हो रहा है, वो ऐसे श्राइन्स पे वक्फ किया जाए तो देखिए यहाँ पे फिर से अमन कैसे आ जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलाम को आम करो, सलाम को आम करो। सलाम जितना आम करते रहिएगा, सलामती उतना ही आम और दुनिया में फैलती रहेगी। हम एक अजनबी है, हम नहीं जानते उसको, बातचीत शुरू होती है तो बातचीत करने से पहले हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। हम उसकी सलामती की गारंटी पहले लेते हैं। यह इस्लाम का पहला सबक है, तुम पर सलामती हो, तुम अमनो चैन से रहो। तो यही पैगाम है कि इस्लाम ने जो पैगाम दिया है ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये दुनिया इंसानियत के लिए है। और दुनिया को हम सलामती का पैगाम देते हैं और दुनिया से चाहते हैं कि सलामती के साथ रहे। जिला रामबन के आज़मीन हज की रवानगी के मौके पर जदीद जामा मस्जिद रामबन में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तमाम आज़मीन का वालिहाना इस मौके पर इस्तकबाल किया गया। सफर हज पर तफसीली रोशनी डाली गई। जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन अपने स्टाफ के हमरा मौजूद रहे। इन्होंने भी आज़मीन को मुबारकबाद पेश की। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने पुरनम आंखों के साथ आज़मीन को अल्लाह अकबर के नारों के बीच रवाना किया। आज़मीन ने भी सफर महमूद की रवानगी पर इजहार मसरत किया। इन्होंने कहा कि वो रियासत की अमन खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं करेंगे। आइमा मसाजिद व सीरत कमेटी रामबन ने तमाम इंतजामात के लिए जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। अल्लाह के फजल करम से सफ़र महमूद पे जा रहे हैं और हम अपने लिए, अपने अहल के लिए और अपने तमाम इलाका के लिए, रियासत के लिए और मुल्क की भलाई के लिए दुआ करें और सबको, हर मुसलमान को ईमान दे और हर एक मुसलमान को वहाँ पहुँचाएँ। अपने फरीज़ा हज की अदायगी के लिए यहाँ से रवानगी इख्तियार कर रहे हैं। मैं बारगाह इलाही में दुआ गो हूँ कि या अल्लाह तू हमारे सफ़र को बखैरियत अंजाम तक पहुँचाना और हमें बखैरियत वापस करना और हम हज कबूल फरमाना। आमीन। यही और हमारे रियासत में अमन बहाल करना। अरेंजमेंट किया था जहाँ तक सिक्योरिटी एम्बुलेंसेज एवरीथिंग इज इन प्लेस। 4 SRTC गाड़ी है और यहाँ के मुकामी
उलमा आइमा हजरात, यहाँ की औकाफ कमेटी, सीरत कमेटी, सब ने मिलजुल के बड़े एहसान तरीके से हमने इनको विदा किया। इतवार से हज बैतुल्लाह पर जाने वाले आज़मीन का दूसरा काफिला श्रीनगर के लिए रवाना हुआ। इस काफिले में 63 आज़मीन शामिल थे। एडीसी मोहम्मद हनीफ मलिक ने आज़मीन को इस्लामी स्कूल के इश्तवार से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज़मीन की रवानगी के वक्त लोगों की खासी तादाद ने इन्हें मुबारकबाद दी। इस मौके पर जामा मस्जिद के इमाम फारूक अहमद किचलू और जिला इंतजामिया के कई अफसरान मौजूद रहे। गुरुद्वारा संघ सभा कंगलूरा त्राल में सालाना अखंड पाठ का एहतमाम किया गया, जिसमें वादी कश्मीर से आए हुए सिख अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। भजन और कीर्तन का भी एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में कश्मीर अमन भाईचारे के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। वहीं गुरुद्वारा सीमुआ त्राल में भी अखंड पाठ का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम को अच्छे पैमाने पर मनाते हैं और यहाँ पर पूरी वैली, कश्मीर वैली से लोग आकर अपनी हर कोई मनोरथ जो है वो मांगते हैं और दूर दूर से पर लोग आते हैं, जिसमें कीर्तनी जत्थे, संगत, हर मज़हब के लोग यहाँ पर आके हर अपनी मनोकामना पूरी करवाते हैं। और ये जो प्रोग्राम है ये कश्मीर वैली में अमन और भाईचारा कायम करने के लिए हम इसको मनाते हैं और ये हर साल मनाया जाता है। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। ये है न्यूज 18 नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 18 उर्दू। हमारी पहुंच 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. इस न्यूज हेडलाइंस के स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। कांग्रेस के रियासती जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह चुन्नी ने मंगहामा त्राल का दौरा किया और पार्टी वर्करों के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। इन्होंने त्राल में हालिया दिनों बिजली फीस में इजाफे पर दुख का इजहार करते हुए कहा कि त्राल के अक्सर पसमानदा इलाकों में गरीब लोग रहते हैं। इन्होंने कहा कि वो इतनी फीस अदा नहीं कर सकते। इन्होंने इस हवाले से गवर्नर इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। बदकिस्मती ये है कि त्राल जो है इसको हमेशा निगलेक्ट किया गया। हम पॉलिटिकली भी यहाँ पे बहुत पसमानदा रहे, क्योंकि जब जब भी यहाँ पे एमएलए साहिबान बने उन्होंने कभी भी इस त्राल को सीरियस नहीं लिया। उन्होंने एमएलए बन के या तो त्राल में बैठे या श्रीनगर के अंदर बैठे जाके। तो मैं रुजू करता हूँ सरकार से, आज गवर्नर इंतज़ामिया से, कि त्राल की ओर ध्यान दिया जाए और त्राल के जो मसले हैं उनको उजागर करके एडमिनिस्ट्रेशन को एक डायरेक्शन दी जाए। सेक्टर वाइज जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनका एक रिव्यू लिया जाए और यहाँ की जो मुश्किलात हैं इनको हल किया जाए।
रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक ने आज एक मुतनाज़ा बयान दिया है। गवर्नर ने मिलिटेंटों को मुखातिब करते हुए कहा कि अपने ही लोगों को क्यों मार रहे हो, अगर मारना ही है तो बदनवान लोगों को मारा जाए। आप भी सुनिए गवर्नर ने क्या कुछ कहा। ताली चाहूंगा कि तब आप ताली बजाएं, अभी ना बजाएं, क्योंकि मेरा तो बस नहीं चाहिए लड़के जो बंदूक लिए हुए फिजूल निहत्थे लोगों को मार रहे हैं, PSOs को मारते हैं, SPO को मारते हैं। ये क्यों मार रहे हो भाई? इनको इन्हें मारो जिन्होंने तुम्हारा मुल्क लूटा है, जिन्होंने तुम्हारे सारी दौलत कश्मीर की लूटी है। इनमें से भी कोई मारा है आपने अभी? ये फिजूल में अपनी जान गंवा रहे हैं, कुछ नहीं निकलना इससे। बंदूक से कोई चीज हासिल नहीं होगी, क्योंकि हिंदुस्तान में बंदूक के जरिए सरकार को कोई नहीं झुका सकता। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने शीला दीक्षित के इंतकाल पर दुख का इजहार किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि शीला दीक्षित मिलनसार खातून थी और वो सबका लिहाज रखती थी। 15 साल उन्होंने यहाँ पे वजीर आला की कुर्सी पर बैठ के दिल्ली का नक्शा बदला दिया। अगर आप देखें लगभग हर कोई फ्लाईओवर जिसका आज दिल्ली का नागरिक इस्तेमाल करता है, कहीं ना कहीं उसमें शीला दीक्षित ने ही उसकी शुरुआत की। जिस मेट्रो पे आज लाखों करोड़ों लोग जो हैं सफ़र करते हैं, उस मेट्रो का शीला दीक्षित की हुकूमत के आने से पहले कोई नामो निशान नहीं था। और आज वो लोग भी जो शीला दीक्षित के ऊपर कल तक उंगली उठा रहे थे, आज कहते हैं कि वो बेदाग लीडर थी दिल्ली की और बिल्कुल मतलब उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्लियर था। तो कहीं ना कहीं जहाँ जो सियासत में उनको खासकर इलेक्शनों में उनको निशाना बनाया गया, मौत के बाद लोगों को शायद अब याद आया कि शीला दीक्षित जी एक अलग अंदाज की लीडर थी। हर किसी के साथ उनका जो व्यवहार था, जो उनका बर्ताव था, जो उनका तरीका था उठने बैठने का, बहुत प्यार और मोहब्बत देती थी लोगों को। और वो प्यार और मोहब्बत आज लोग कुछ हद तक वापस चुकाना चाहते हैं। आगे बढ़ेंगे। लेह में लद्दाख मेटल आर्ट एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया। मेटल से तैयार करदा चमचे नुमाइश के लिए रखे गए थे। सयाहों और मकामी अफराद ने नुमाइश का मुशाहिदा किया। मुंतजमीन के मुताबिक लद्दाख की कदीम रिवायतों को जिंदा रखने के लिए इस नुमाइश का इनेकाद किया गया। जितने भी स्पून्स अवेलेबल है उसको मैंने ट्रेडिशनल टूल्स को इस्तेमाल करके मैंने कर रखा है। और यहाँ ट्रेडिशनल स्पून्स भी मिलेंगे आपको। और यहाँ ट्रेडिशनल के स्पून के अलावा मॉडर्न डिज़ाइन के साथ मैंने अलग अलग तरह के स्पून्स का भी मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर रखा है। और जो भी विजिटर्स है यहाँ आके देखे और इस इम्पोर्टेंट स्पून एग्जीबिशन का लुत्फ़ उठाए। टंगमर के तंबरहावा में लोगों की जानिब से अपनी मदद आपके जज्बे के तहत राब्ता सड़क बनाने की पहल की गई है। लोगों ने एकजुट होकर इलाके में एक रोड बनाया। लोगों का कहना है कि हुकूमत और मुताल्लिका महकमों ने इलाके को 20 सालों से हर लिहाज से नजरअंदाज किया है। इस इक़दाम की खास बात यह है कि सड़क कुशादा करने के दौरान लोगों को अपनी दीवारें, दरख्त और दिगर तामीरात को भी मुनहदम करना पड़ा। नौजवानों की इस पहल की खूब सताइश की जा रही है। इसमें जो मेन इनिशिएटिव ये है कि मतलब जहाँ पे भी हमारे मुश्किलात हैं, रोड्स फंसे हुए हैं, रोड्स बंद हैं, जो कि एक्चुअली गवर्नमेंट को करना चाहिए था। आई मीन दे शुड हैव रियली टेकन अ फॉरवर्ड स्टेप कि रोड वाइडनिंग क्या होनी चाहिए। पत्मो कैंसो वरियो पे आए नज़रअंदाज करने गवर्नमेंट की तरफ तमन सड़कन हुंद हाल वुचो तुम, इन ड्रेनन हुंद हाल वुचो तुम। वो गई अत पे मजबूर कि गई गामच बरादरी जुट और अस कोड़ यपर किन यह रोड इंजडली अत कर पाने अत थोड़ा बहुत मेहनत थोड़ा बहुत कर बात कुशाई। सान बचन हज जिंदगी किस रोज बेहतर यमो तुल कदम, यमो दोप ये रोड तंग गुमुत तथ करो अस यल। कंस दीवार रोडस कुन सह खोलुक, कंस गेट अत सड़क कुन तो तंग सड़क पिलर वगैरह तम खोलिक। बे इतफाक राय कर घर वाल गई मुतफिक, यमो तुल कदम तो यमो तोर अत पे यह पहल तो यह रोड आव कड़न।